हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते हैं, पहले आ जाते थे बट ये स्टैटिक का पोर्शन है और एक दो क्वेश्चंस इससे देखने के लिए मिलते हैं हमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम में। ओके, और इससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें बेसिकली दो तीन टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि या तो कोई भी प्रोमिनेंट जो वहाँ का स्पीसीज़ होगा, जैसे कि कोई एक एनिमल दे देगा, पूछेगा कि इसका एसोसिएशन किस स्टेट से है या फिर किस नेशनल पार्क से है, या फिर यहाँ पे कोई एक नेशनल पार्क दे देगा क्वेश्चन में और चार ऑप्शन दे देगा कि ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क किस स्टेट से बिलोंग करता है। अल्टर भी कर सकता है जैसे कि कोई स्टेट दे दिया और चार नेशनल पार्क के नाम दे दिए और ये पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे कि ये नेशनल पार्क बिलोंग करता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर कोई एक स्पीसीज़, ये पर्टिकुलर कुछ होते हैं एनिमल्स या फिर स्पीसीज़ जो केवल इम्पोर्टेंट मेन किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि पढ़ेंगे नहीं, केवल समझाते चलूँगी कि जो आर्टिकल था सेक्शन 35(4) है उस, और वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि जिसको फॉलो कर जो भी एरिया जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेगा उसको वो डिक्लेयर कर देंगे एज ए नेशनल पार्क। ओके, तो जो भी पर्टिकुलर एरिया इन सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, उनको फॉलो करती है, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल पार्क। बट ये रेगुलेट किसके द्वारा किए जाते हैं, इनके रेगुलेशंस कौन करता है, इन पे किसका कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये प्रोटेक्ट करते हैं पूरे हैबिटेट्स को। ठीक है, और ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क है उसमें केवल एक पर्टिकुलर एनिमल्स या फिर का ही संरक्षण नहीं किया जाता है, उनका कंजर्वेशन नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन किया जाता है। वहाँ की फ्लोरा फाउना, वहाँ का जो लैंडस्केप है, फ्लोरा फाउना इन द सेंस वहाँ के एनिमल्स, प्लांट्स, स्पीसीज़, ये सारे का कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, सबका जाना वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम तो नेशनल पार्क विज़िट करते हैं, देखने जाते हैं, बट आपके साथ वहाँ पे गाइड जाते हैं, आप अकेले ऐसे नहीं कहीं पे भी घुस सकते हो, और वो लोग भी आपके साथ आपको लेके जाते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे ही एरिया तक आपको विज़िट करवाते हैं जहाँ तक कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। वो एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस के बाद आपको आगे नहीं ले जाते हैं जहाँ पे किसी का जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ओके। At 1970 there are only 5 national parks in India, but today around national park कितने? ओके, 1970 तक इंडिया में केवल 5 नेशनल पार्क थे। ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ मैं कि अभी आपको सर्च करना है, या फिर जिसको पता है वो बता सकता है कि फ़िलहाल अभी 2025 तक कितने नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, और वो कितने एरिया को कवर करते हैं। लास्ट में मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी, बट अभी आप मुझे ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो पहला मरीन नेशनल पार्क है इंडिया का, वो कौन सा है फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। तो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क जो है वो है हेनले नेशनल पार्क। नो, यहाँ मरीन नहीं होगा, फर्स्ट नेशनल पार्क, केवल फर्स्ट नेशनल पार्क। इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है वो है हेले नेशनल पार्क। इसका नाम पहले हेले नेशनल पार्क था, बट अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, हेले नेशनल पार्क। किसी से हम फ़ोन पे बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पहले हेलो बोलते हैं ना, तो याद रख लो कि पहला हेले नेशनल पार्क, और हेलो से ही रिलेट कर लो
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेशनल पार्क। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो है हेमिश नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। इसको याद कर लो, लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, निगेटिव टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होती है, आइस वगैरह हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। तो हिम हिम कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना। और लद्दाख, हिम कहाँ पे देखने को मिलेगा, चले जाओगे लद्दाख में तो बर्फ़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये कितना एरिया को कवर करता है, तो 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे स्मॉलेस्ट। इसमें कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट, फर्स्ट नेशनल पार्क, या फिर कौन सा पहला डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क था, उसकी कब इस्टेब्लिश किया गया था, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। और आपको एरिया भी सबका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो ऐसे है ना कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो है उसका एरिया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का एरिया, ये सारे का एरिया आपको याद रखना है कि कितना है, बाकी का एरिया याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे हिसाब से आपको स्किप कर देना चाहिए उस पोर्शन को, एरिया वाले को, और बाकी इन सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, जो फर्स्ट या फिर जो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है साउथ बटन। बटन कितना छोटा है, इतना छोटा होता है ना, तो सबसे छोटा बटन छोटा होता है, ऐसे याद कर लो। और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है, और ये एरिया कितना कवर करता है, 0.003 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ठीक है। ये कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अच्छा, ये ऐसा कौन सा स्टेट है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, वन एंड ओनली एमपी, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कौन सा है। तो फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क जो है वो है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में। गुजरात का जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो है फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क। ओके। अब आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाउ मैनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, मरीन नेशनल पार्क, इंडिया में कितने मरीन नेशनल पार्क हैं, बताओ। इतने ही हैं टोटल, 6 मरीन नेशनल पार्क है। मैं इसका आंसर इसलिए यहाँ दे रही हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है। तो टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क है, जिसको पता था अच्छी बात है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इंडिया के पास बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, जो कि वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके। आई थिंक मैंने इमेज लगाया होगा, ओ नहीं रह गया है। ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी इसका इमेज, आप लोग को इसको मैं दिखा दूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक लेक भी वहीं पे है, मणिपुर में ये इस्टेब्लिश है। ये डायरेक्ट याद करना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम निमोनिक और ट्रिक्स नहीं लगाएंगे, ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है। और इसमें फैक्ट क्या है कि जो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक मूवी बनी थी ना, वो कान्हा और पेंच पे ही बनी थी, और उसी से एसोसिएशन है उसका। ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे स्टेट वाइज नेशनल पार्क पढ़ना। वो कुछ ट्रिविया था, कुछ बेसिक इन्फो थी जो आपको जाननी चाहिए थी बिफोर रीडिंग ऑल दीज नेशनल पार्क्स। ओके। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है नेशनल पार्क क्या होता है। और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल पार्क होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, और टाइगर रिजर्व होता है, बर्ड सेंचुरी, ये सारी चीज़ें हैं। इनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, बट ये सारी चीज़ें
मेनली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इन सारे को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो आगे के लेक्चर में आप, जब मैं अभी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाऊँगी, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों इन तीनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया गया है, किस बेसिस पे ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम उतना ज़्यादा करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। एक दिन में तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करा दूंगी, या फिर अगर नेशनल पार्क पढ़ लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएशन करना इजी हो जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टेट वाइज स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला है वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, अब यहाँ पे हम निमोनिक्स अप्लाई करेंगे जहाँ पे हम कर पाएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर पहला स्टेट है। पहला जो है वो हमारा सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर में। इसको कैसे, और इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करता है। नेक्स्ट है दाचिन ग्राम नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है एंड ये टोटल 141 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और ये टोटल 425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ठीक है, अब हम याद करना स्टार्ट करेंगे। पहला है सिटी फॉरेस्ट और सलीम अली नेशनल पार्क। यहाँ पे मैं ट्रिक्स लगाऊंगी, प्लीज़ उसको एसोसिएट मत करना एक दूसरे से, क्योंकि बस यहाँ पे निमोनिक लगा रहे हैं ताकि चीज़ों को हम याद कर पाएँ और जब हमारे सामने ऑप्शंस आए तो हम उनको ईजिली एलिमिनेट कर ले, बाकी 3 से डिफ्रेंशिएट कर ले और एक टिक करके बस आ जाए हमें एक आंसर। वहाँ पे एक क्वेश्चन का एक आंसर, 1 मार्क हमें मिल जाए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में बेसिकली वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम्स है ना। और ये कैसा नाम है, सलीम, मुस्लिम का नाम है। प्लीज़ इसको एसोशिएट मत करना, मैं बस याद करा रही हूँ। ठीक है, तो सलीम मुस्लिम का नाम है, तो जम्मू कश्मीर में याद कर लो सलीम से। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो किश्तवाड़। अब जम्मू कश्मीर में सब लोग सुनते हैं ना कि मेनली देखें तो वॉर का कंडीशन बना होता है, कभी ना कुछ हमें सुनने को मिल जाता है वॉर का। तो जम्मू कश्मीर में आप जाते हो और वहाँ की किसी एक, जो वहाँ का मेन वहाँ पे कोई रहने वाला आदमी है, तो उसे पूछते हो कि यहाँ पे तो वॉर होते रहता है, ठीक है, तो तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम लोग तो गम में रहते होगे, ऐसा बोलते हो आप कि तुम लोग तो गम में रहते होगे कि कभी भी वॉर हो सकता है, तुम लोग तो खुशी नहीं हो पाते होगे। तो वो क्या बोलता है गुस्से में कि दक्षिण के लोग गम में रहते होंगे, हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, दक्षिण के लोग गम में रहते हैं। ठीक है, वॉर होता है, पूछा वॉर होता है, ऐसे एक स्टोरी क्रिएट कर लो और एक बार इमेजिन क्रिएट कर लो दिमाग में, तुरंत याद हो जाएगा। आप जाते हो जम्मू कश्मीर में, वहाँ से पूछते हो कि यहाँ पे तो हमेशा वॉर का माहौल बना रहता है, तुम लोग तो बहुत दुखी और गम में रहते होगे। तो वो गुस्से में बोलता है कि दक्षिण के लोग गम में रहते होंगे, मतलब वो तो नॉर्थ में पड़ जाता है ना जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया का मैप है ना ऐसे, भाई देख लो, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो तो नॉर्थ में पड़ जाता है और तो वो दक्षिण साउथ को बोलते हैं। तो वो बोलता है कि दक्षिण में गम रहता होगा, हमारे यहाँ कोई गम नहीं है, ऐसे याद कर लो। दक्षिण गम और किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में एक है हेमिश नेशनल पार्क, मैंने याद करा दिया है ना, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला नेशनल पार्क। लद्दाख में हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ पे बर्फीला माहौल रहता है, तो लद्दाख वैसे याद कर लो। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिम से इसको हम एसोसिएट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल से रिलेट कर लो, हिमालयन से हिमाचल। टोटल एरिया कवर करता है 754.5 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है सिम्बालबारा नेशनल पार्क, ये टोटल एरिया कवर करता है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है इंदर किला नेशनल पार्क, ये एरिया कवर करता है 104 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है
पिन वैली नेशनल पार्क। ये टोटल एरिया कवर करता है 675 स्क्वायर किलोमीटर। एंड लास्ट है खीर गंगा नेशनल पार्क, जो कि एरिया कवर करता है 710 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इसको हम याद करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला तो क्लियर है कि हिमालयन से याद कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश का हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है सिम्बालबारा, एक सिम्बा मूवी आई थी, शायद सिम्बा कोई एक मूवी आई थी, ऐसा कुछ नाम था उसका, उससे याद कर लो कि सिम्बा है कोई, ठीक है। और उसको बहुत ही स्ट्रांग दिखाया गया है, तो सिम्बा है। और वो क्या कर रहा है, किला पे बैठ के खीर खा रहा है, ठीक है, किला पे बैठ के खीर खा रहा है। सिम्बा किला पे बैठ के खीर खा रहा है, ऐसे एसोसिएट कर लो। या फिर सिम्बा किला पे बैठा है, ठीक है, सिम्बा किला पे बैठा है। और खीर, जो खीर होती है वो कैसी होती है, सफ़ेद होती है। और हिम कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ऐसे याद कर लो। पिन वैली, हिम पे खड़े हो जाओगे तो पैर बिल्कुल लगेगा कि उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, हमारा फंक्शन नहीं कर रहा है पैर। उसमें आपको अगर पिन भी चुभाया जाए ना आपके पैर में उस टाइम, तो आपको एहसास नहीं होगा कि कोई हमारे पैर पे पिन लगा रहा है। हिम के बाद हमारा पैर एकदम, हिम बर्फ़ पे हमारा पैर रखने के बाद एकदम पैर हमारा जम जाता है, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएट कर लो पिन वैली को। पिन लगाया, क्यों पिन लगाया, क्योंकि हमें बर्फ़ पे खड़ा कर दिया और हमारे पैर में कोई मतलब वर्क नहीं कर रहा था हमारा पैर, तो पिन भी उस टाइम लगाओगे तो समझ नहीं आएगा कि कोई पिन कर रहा है हमारे पैर में। खीर गंगा, खीर सफ़ेद होता है, वाइट होता है, हिम भी सफ़ेद होता है। और सिम्बा किले पे बैठा हुआ है। और एक स्टोरी में एसोसिएट करना है तो सिम्बा बैठा हुआ है कहाँ, किले पे, खीर खा रहा है, ठीक है। और वो बर्फ़ पे बैठा हुआ है इसलिए उसका पैर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको पिन भी चुभाया जा रहा है तो उसको कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, जो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क था उसका ये इमेज है। और उसको 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, अब यहाँ पे एक आप मुझे क्वेश्चन का आंसर बता दो कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें इंडिया के कितने मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं, इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं टोटल, बता दो जिसको पता है कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट में आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि एरिया कवर करती है, टोटल एरिया इसका है 630.33 स्क्वायर किलोमीटर का। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, टोटल एरिया 79.44 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क, एरिया 820 स्क्वायर किलोमीटर। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, टोटल एरिया 87.50 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टोटल एरिया 1318 स्क्वायर किलोमीटर। एंड गंगोत्री, ठीक है। तो नंदा देवी एक पीक है, वो उत्तराखंड में है, ये डायरेक्ट याद करो। नंदा देवी पीक सबको याद होगा, गंगोत्री भी सबको याद होगा। पशु विहार, गोविंद पशु विहार, तो उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा हरियाली है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट है। तो गोविंद जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो अपने पशुओं को लेकर के वहीं पे जाया करते थे, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा, अपने पशु को लेकर के गोविंद कृष्ण भगवान कहाँ जाते थे, उत्तराखंड जाते थे, ऐसे इमेज क्रिएट कर लो, ठीक है। और वो क्या थे, वो राजा थे ना, द्वारिका के राजा थे, तो वो राजा थे इसलिए वो कहीं भी जा सकते थे, तो वो अपने पशुओं को लेकर के फिर भी वो उत्तराखंड चले जाते थे, ठीक है, वो राजा भी थे। और वैली ऑफ फ्लावर्स डायरेक्ट याद कर लो। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने ऑलरेडी याद करा दिया है, हेलो बोला पहले, तो फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है और उसी का नाम है हेली नेशनल पार्क पहले था। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अब आपके घर में दूध वाला आता है, ठीक है, तो आप दूध वाले से बोलते हो कि दूध में पानी मिलाते हो, तो वो चुपचाप खड़ा हुआ है, तो आप बोल रहे हो कि उत्तर दो,
उत्तर 2, क्या दूध में पानी मिलाते हो? ऐसे याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। अच्छा, नेपाल और बिहार से ही एसोसिएशन है सीता जी का, और इनका एसोसिएशन किससे है? रामायण से है, और रामायण में ही वाल्मीकि हैं राइटर, तो वाल्मीकि को एसोसिएट कर लो बिहार से। इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है, नहीं कुछ नहीं बन रहा है इसमें। नेक्स्ट है झारखंड। तो झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। बेतला को याद करते हैं हम बेतवा से, ठीक है। झाड़ियाँ होती है ना, झाड़ियों में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, कुछ झड़ गए होते हैं, तो झाड़ियों में से हमें बेत मिल गया। बेत चाहिए तो झाड़ियों में जाके ढूंढो, मिल जाएगा। बेत जानते हो क्या होता है? ऐसे पतली सी एक छड़ी होती है, लकड़ी का ही होता है, जो टहनी होती है बहुत ही पतली होती है, उससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ चोट लगती है, तो झाड़ियों में हमें बेत मिल जाएगा। तो बेत से याद कर लो, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क, जिसका एरिया है 1330 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है सिंगलीला नेशनल पार्क, जिसका एरिया है 78.60 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है गोरुमारा नेशनल पार्क, एरिया है 79.45 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है न्योरा वैली नेशनल पार्क, टोटल एरिया इसका है 159.89 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है बक्सा नेशनल पार्क, जिसका टोटल एरिया है 117.10 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है जल्दापारा नेशनल पार्क, जिसका टोटल एरिया है 215.51 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम याद करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुंदरबन से याद रख लो सुंदर, ठीक है। सिंगलीला, इसको लीला याद कर लो। गोरुमारा से याद कर लो गोरा। न्योरा से याद कर लो नया। बक्सा से याद कर लो बक्सा, और इसका याद कर लो पारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है, और तुरंत याद हो जाएगा। लीला एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है लीला, और वो बहुत ही गोरी है, ठीक है। लीला है जो कि बहुत ही गोरी है, एक साउथ की हीरोइन है, उसका भी नाम है शायद लीला ऐसा कुछ करके, तो उसको याद कर लो कि लीला जो है बहुत गोरी है, और वो नहीं, और वो सुंदर सा नया बक्सा लेकर के कहीं जा रही है, और बक्से को जो भी टच कर देता है ना, तो उसका तुरंत पारा चढ़ जाता है, ठीक है। तो लीला गोरी लड़की है, या फिर लीला सुंदर लड़की है, और गोरा और नया बक्सा लेकर के वो जा रही है, और कोई भी उस बक्से को टच कर देता है ना, तो उसका तुरंत पारा चढ़ जाता है। तो सुंदरबन से सुंदर है सिंगलीला लीला, गौरुमारा से गोरा, न्योरा से नया, बक्सा का बक्सा, जल्दापारा का पारा, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएट करके याद कर लो। तो वेस्ट बंगाल का भी हो गया। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड नंदकनन नेशनल पार्क। इसका एरिया है 145 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इसका एरिया है 845.7 स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसे याद करेंगे? भीतरकनिका को याद कर लो भीतर से, ठीक है। और सिमलीपाल, नंदकनन। तो हमें जब भी उड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? भीतर तो उड़ते नहीं है, बाहर में उड़ते हैं ना, भीतर नहीं उड़ते हैं। उड़ीसा को हम रिलेट करेंगे उड़ने से, ठीक है। उड़ने से भी याद कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे, या फिर किसी दिशा से भी रिलेट कर लेंगे। तो भीतर, थोड़ी घर के भीतर कोई नहीं उड़ता है, घर के बाहर उड़ता है, तो भीतरकनिका उड़ीसा से याद कर लो। और सिम, सिम से इसको याद कर लो। सिम हम कहाँ इंसर्ट करते हैं? मोबाइल के भीतर इंसर्ट करते हैं ना, तो भीतरकनिका और उड़ीसा दोनों सिम को इंसर्ट किए भीतर, और वो कहाँ का हो गया? उड़ीसा का। नंदकनन, नंदकनन के लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई निमोनिक नहीं दिख रहा है। नंदकनन,
ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लो। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे जो भी बचे हुए स्टेट्स हैं जिनके नेशनल पार्क हम लोग आज कवर नहीं कर पाए, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर आई थिंक ये जो सेकेंड लेक्चर होगा वो उसके में हम पूरे नेशनल पार्क को कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।